चलिए देखो इधर, ये कल का क्वेश्चन है, कल ही था ना 24, कल का क्वेश्चन है। ए फंक्शन f फ्रॉम रियल टू -1 to 1 सच दैट fx इक्वल टू 2 to the power x minus 2 to the power minus x अपॉन 2 to the power x plus 2 to the power minus x। तो फंक्शन के बारे में बात करना है कि फंक्शन कैसा है। अब ये तो क्लियर है कि ये डोमेन है जहां ऑल रियल लिखा हुआ है, और ये -1 to 1 है, तो ये क्या है, वो डोमेन। ठीक, तो तुम देखो फंक्शन के बारे में, अगर हम फंक्शन को थोड़ा गौर करें अच्छे से, अगर हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो 2 पे पावर x माइनस 2 पे पावर माइनस x है तो 1/2 पे पावर x हो जाएगा, अपॉन 2 पे पावर x प्लस 1/2 पे पावर x, ऐसा ठीक है। अपॉन में अगर माइनस x है तो नीचे ले आए, प्लस x, पावर अगर नेगेटिव है तो नीचे ले आए। इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व कर देते हैं तो ये 2 पे पावर x इसमें इंटू हो जाएगा, तो 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x 4 पे पावर x, 2 पे पावर 2x हो जाएगा, x प्लस x पावर जुड़ जाएगा, तो 2x मतलब 2 पे पावर 2 है, ये x अलग करते तो 4 पे पावर x लिख सकते हैं। तो ये दोनों इंटू करेंगे तो 4 पे पावर x माइनस 1 अपॉन में होगा एलसीएम 2 पे पावर x, तो नीचे भी सॉल्व करोगे तो 2 पे पावर x, दोनों कट ही जाएगा तो काट दो, तो ये 2 पे पावर x इधर आएगा तो 4 पे पावर x प्लस 1। कोई क्वेश्चन बताइए, यहां तक अगर हम पहुंच गए हैं तो थोड़ा सिंपल है फंक्शन। अब जैसे -1 प्लस 1 को हटा दीजिए मन से, अगर ऊपर भी 4 पे पावर x और नीचे भी 4 पे पावर x, ठीक है, ये दोनों तो सेम ही होगा, हर किसी x के लिए सेम होगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर भी 4 पे पावर तो कट के 1 ही होगा, लेकिन नीचे ऊपर में -1 प्लस 1 है, x का कोई भी वैल्यू दे दो, दुनिया में रियल नंबर जितने हैं उठाओ कोई भी x अगर इसमें पुट करोगे तो ये 4 पे पावर x और ये 4 पे पावर x तो सेम ही रहेगा, ऊपर में -1 हो जाएगा और नीचे में +1 हो जाएगा, तो क्या ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो पाएगा? कभी अलग अलग ही होगा कि नहीं होगा? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? अगर तुम इसमें x की जगह 2 दो, पुट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 रखने पे जो ये ओवरऑल फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, क्या x इक्वल टू कोई और रखने पर मिलेगा क्या वही मान? कभी नहीं मिलेगा, हमेशा अलग अलग हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात क्या बोल रहे? अगर दो इनपुट पे आउटपुट सेम आता हुआ दिखेगा तब ना वो मिनिमम होगा। तो यहां पे अगर हम x को बदलेंगे, जैसे ही कोई भी x दे दे, ऊपर वाला और नीचे वाला तो कभी सेम होगा ही नहीं, कभी नहीं सेम होगा, किसी भी अलग अलग कोई भी x दे दो, जैसे x की जगह अगर 2 देंगे तो 2 देने पे हो जाएगा ये 4 पे पावर 2 -1 और 4 पे पावर 2 प्लस। अब दूसरा अगर x की जगह कुछ भी आया तो क्या ऐसा हो पाएगा? कैसे? कोई भी नंबर देके देख लो, कुछ भी माइनस में प्लस में, स्क्वायर होता है x पे तब ना वो, या मॉड लगा रहा था तब ना माइनस प्लस में सेम आ सकता था, यहाँ तो आएगा ही नहीं, कभी संभव भी नहीं। इसलिए ये देख करके भी लग रहा है कैसा फंक्शन है, 1-1 फंक्शन। इसको हम अगर बात करें सोच के भी तो ये 1-1 फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन है तुम्हारा, लेकिन हमारा बात तो ऑन टू इनटू पे भी आके रुक जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन ऑप्शन में ऑन टू इनटू भी लिखा हुआ है। ऑन टू है कि नहीं, अगर 1-1 के साथ ऑन टू होगा तो यही ऑप्शन होगा, अगर ऑन टू नहीं होगा तब भी होगा। समझ रहे? मेनी वन वाला तो होगा नहीं, अगर 1-1 चेक कर लिए हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम दो ऑप्शन पे आके टिके, 50% ऑप्शन यहाँ छट सकता है। अब ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं, तो कोडोमेन और रेंज पे आएंगे। देखिए इधर ध्यान से, जब फंक्शन उठपटांग आ जाए, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो उसमें फंक्शन का रेंज अभी तो पढ़ा ही नहीं डोमेन रेंज हम, लेकिन इस फंक्शन को सोचे कि बना सकते हैं अभी तक के नॉलेज के आधार पे, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। कल जो देखिए क्वेश्चन को लगा कि तुम लोगों को भी बता सकते हैं, हम अभी फंक्शन का डोमेन रेंज सब नहीं पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं निकालने के लिए, लेकिन देखो कैसे निकल सकता है। जैसे कोई भी फंक्शन अगर हो, हमारा फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू, ये लिख देते हैं 4 पे पावर x, बिल्कुल नहीं लिखना, 4 पे पावर x प्लस 1, ये जो fx है इसको चेंज करके यहां तक आए, fx को हम मान लेते हैं y इक्वल टू 4 पे पावर x माइनस 1 4 पे पावर x प्लस 1। जब y इक्वल टू इस टाइप का कुछ फंक्शन हो उठपटांग, रेंज निकालना हो हमको, तो x निकाल लो वहां से, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दे, ये क्रॉस कर देते हैं ऐसे, इनटू y इनटू 4 पे पावर x, y इनटू 1, फिर 1 इनटू ये होगा तो वही हो जाएगा 4 पे पावर x में। तो जिसमें जिसमें x है उसको एक तरफ कर लो, तो इसको x वाले को उधर लेके चले जाते हैं, ये हो गया y और उधर से 1 आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 4 पे पावर x माइनस 4 पे पावर x इनटू y। तो यहां से y प्लस 1, ये एक तरीका है, आगे भी करते रहेंगे। मतलब y बराबर अगर इस टाइप का कुछ हो, तो y बराबर अगर कुछ लिखा है x के टर्म में, तो हम x बराबर निकालना चाह रहे हैं सॉल्व करके, तो y प्लस 1 यहां से 4 पे पावर x कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, तो यहां से 4 पे पावर x क्या निकला, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें? 4 पे पावर x निकला कि नहीं y के टर्म, LHS में 4 पे पावर x, RHS में y का टर्म है। अब जैसा 4 पे पावर x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस 1। तो क्योंकि हम अभी आते ही इसलिए बोल दिए थे कि 4 पे पावर x का नेचर कैसा होता है, अभी इससे पूछे, हमेशा पॉजिटिव इंक्रीजिंग होता है, लेकिन हमेशा x एक्सिस से ऊपर। तो
हम जानते हैं कि 4 पे पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए जो 4 पे पावर x के इक्वल टू में है वो भी ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम तुरंत क्वेश्चन बनाते हैं, बोलेंगे कि जो 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो कैसे बनेगा तुमसे? समझ रहे बात को? तो ये कब पॉजिटिव होगा? तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? साइन स्कीम। जैसे कुछ लोग नहीं आए हैं तो फिर आना सामने। तो देखो ये कब पॉजिटिव होता है, कोई भी इस प्रकार का फैक्टर हो, एक्सप्रेशन हो, तो ये कब पॉजिटिव होता है? तो देखिए ऊपर वाला कहां 0 हो जाएगा? -1। इसमें क्या रखे तो 0, तो लिखो -1, नीचे वाला 1, ये पॉइंट लिख देते हैं। अब देखिए इसमें दो गो y है, y और y, ये दोनों को मन में गुना करो तो y स्क्वायर, उसके बाहर नेगेटिव आएगा कि प्लस आएगा? माइनस, क्योंकि वो में नेगेटिव है, वो पॉजिटिव, तो इधर से लिखते हैं हम नेगेटिव। कृपया जो लोगों को ये नहीं आ रहा है साइन स्कीम, वो पढ़ेंगे हमसे, ठीक है? y स्क्वायर के बाहर आ गया माइनस, इसलिए हम लगा दिए माइनस। अगर y स्क्वायर के बाहर जैसे यहाँ भी प्लस रहता, तब हम प्लस साइन से लिखना शुरू कर दिए। एक ट्रिक है ये, इसके पीछे का लॉजिक कहोगे तो समझा सकते हैं, लेकिन अभी रुकते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन करना। फिर इसके बाद बदल देते हैं, फिर इसके बाद बदल देते हैं, साइन चेंज करते जाते हैं, ऑल्टरनेट। इसी को वे भी कर बोलते हैं, ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं। तो हमारा है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो कहां ग्रेटर देन 0? तो -1 से 1 के बीच में दिख रहा है पॉजिटिव, तो मतलब ग्रेटर देन 0। तो यहां से जो y निकला, y बिलोंग्स टू y -1 से 1 के बीच में ही है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए क्या बोल रहे? तो अगर y -1 से 1 के बीच में है तो यही रेंज हुआ। रेंज y को बोलते हैं। जब कोई फंक्शन में y बराबर x लिखा हुआ है, y बराबर फंक्शन साइन का लिखा हुआ है, तो इधर वाला जो x है, जिससे मिलके फंक्शन बना है x, वो डोमेन, आई जो मिलेगा y वो रेंज। तो y क्या मिला? तो वो क्या हो गया? रेंज। अपना को डोमेन क्या दिया है? वही दिया है। अगर वहां भी ऑल रियल लिखता तो इनटू हो जाता। जैसे क्वेश्चन बनाए, हमको क्या करना उससे, लेकिन ये क्वेश्चन बनाया ऑन टू के लिए, तो क्या कर सकते? इसलिए को डोमेन बराबर रेंज, इसलिए ऑन टू भी होगा। नहीं समझे? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भैया, कल का क्वेश्चन है ये। और ऑप्शन नंबर बी लिख दिया, यहाँ ए होगा, तो ये आंसर हो जाएगा पहला वाला, ऑन 1 और ऑन 2 दोनों। समझ गए?